दज्जाल की आमद से कबल जुज़वी तौर पर इमाम महदी का मैंने जो तज़किरा किया, उस हवाले से बाद साथियों ने सवाल किए, वो पहले आएंगे, कैसे आएंगे, एक ही रात में कैसे सारे के सारे मुसलमान उनकी तरफ माइल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इमाम महदी अहले सुन्नत का इजमा है, अभी पैदा होने हैं, और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा। एक बात याद रखिए, जो अभी पैदा होने हैं, इस मुमासलत की वजह से गुज़िश्ता अक़वाम में मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ कौमों में इमाम महदी होने के दावे भी लोगों ने किए। खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हमारे हित्ते में महदी मऊद का दावा कर चुका है, और इस तरह लोग मुजद्दद दीन और मुजद्दद मिल्लत के बाद महदी होने का दावा करते आए हैं। लेकिन आपके सामने सही हदीस से एक ऐसी निशानी रखता हूं कि अगर हमारी जिंदगी में वो आ जाएं तो हम कभी गुमराह ना हो। हाँ, एक बात जरूर है कि उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि इस निशानी के ज़ाहिर होने का इंतजार करना बेहतर है। अगरचे सबकत ले जाने वाले जिनको शरह सदर हो, वो ज़ाहिर सबकत ले जाने वाले होते हैं ईमान के अंदर। इमाम महदी क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करैक्टर होगा, क्या वजह होगी कि लोग उनके ऊपर एक ही रात गुजरने के बाद कसीर तादाद में बैत करेंगे, क्या वजह होगी, ये बात समझ लीजिए। इमाम महदी का जिस दिन खाना काबा के तवाफ के दौरान उनके हाथ पे बैत होनी है, उससे कबल उनका मुआशरे के अंदर, उनका मुसलमान उम्मत के अंदर कोई चर्चा और शोहरत नहीं होगी, कोई चर्चा और शोहरत नहीं होगी। खाना काबा के अंदर तवाफ कर रहे होंगे, बाद अल्लाह वाले उनको पहचान लेंगे, यही इमाम महदी हैं। उनके हाथ पे जब बैत करेंगे तवाफ के दौरान, क्या होगा, बात फैल जाएगी कि इमाम महदी तवाफ कर रहे थे, उनके हाथ के ऊपर उस दौर के बड़े बड़े शयूख ने बैत कर लिया, उनको पहचान कर कि ये नौजवान उम्मत मुस्लिमा का निजात दहिंदा है। लोग मुतवज्जे होंगे खबर की तरफ। अब इस बारे के ऊपर उलमा का, आइम्मा का इख्तलाफ है कि आया वो दोबारा उम्मत में ऐसे वक्त में जाहिर होंगे कि ये साइंसी तरक्की का जो दौर है ये खत्म हो चुका होगा, या साइंसी तरक्की के दौर में हो गए। इस बहस में पढ़ने की जरूरत कोई नहीं। आपको इत्तला मिलेगी इमाम महदी की बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान बैत हो गई है। आपको पता है, इस बैत की हदीस की वजह से बाद लोगों ने खाना काबा में दौराने तवाफ महदी होने का दावा किया, और इस हदीस को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। और अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, हालिया 50 बरस नहीं गुजरे, आपको पता है सऊदीया में बैतुल्लाह में एक जैली इमाम महदी ने इसी तरह दावा किया, और चूंकि दुराने तवाफ था तो बहुत से लोग उसकी तरफ माइल भी हो गए कि ये निशानी तो पूरी हो रही है। लेकिन इमाम महदी की सही हदीस में जो 3 निशानियां याद रखनी है, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना, दुराने तवाफ बैत, क्या इसी निशानी के ऊपर ईमान लाया जाए? नहीं, आपने और मैंने, हम तक इत्तलाफ पहुंची, रुकना है। हदीस के अल्फाज हैं, उस वक्त के जो हाकिम होंगे, जब बैतुल्लाह में इमाम महदी के हाथ पे बैत हो रही होगी, वो उनको सरकोबी करने के लिए कि ये तो बगावत होगी, ये तो महदवियत का दावा हो गया, ये तो हमारी हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा, वो उनके लिए एक लश्कर जरार भेजेंगे। इमाम महदी कैसे एक ही दिन में उम्मत मुस्लिमा की आंख का तारा बनेंगे? इस वजह से बनेंगे, उनके लिए लश्कर जरार भेजेंगे कि इसको पकड़ा जाए, बैतुल्लाह से गिरफ्तार किया जाए, इसको तहत कर दिया जाए। होगा क्या? वो लश्कर जब मदीना से कुछ आगे पहुंचेगा, ये है वो निशानी मेरे भाइयों, जिसकी वजह से एकदम पूरी उम्मत इमाम महदी की तरफ बैत के लिए बढ़ेगी। पूरे का पूरा लश्कर जमीन में धंस जाएगा। ये सही हदीस में था, पूरे का पूरा लश्कर जो इमाम महदी के खिलाफ निकलेगा, वो पूरे का पूरा जमीन में धंस जाएगा। अब ये बात होगी, मुसलमान उम्मत को पता चल जाएगा यही इमाम महदी हैं। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, वालिद का नाम अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम आमिन है। ये जो लश्कर हजारों की तादाद में इनको पकड़ने के लिए निकला, जमीन में धंस गया। अब जब ये तीनों निशानियां पूरी हो जाएंगी तो बेख्तियार होके मुसलमान उम्मत जहां जहां भी होगी इमाम महदी की बैत करना शुरू कर देगी।
میرے بھائیوں کیا امام مہدی کی بیعت دجال سے پہلے ہوگی؟ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جی ہاں، دجال کے آنے سے قبل امام مہدی کی بیعت ہو چکی ہوگی، اور دجال کے دور میں امام مہدی امت مسلمہ کے ان افراد کی رہنمائی کرتے ہوئے دجال کے لشکر کے مقابلے میں صفیں اور ترتیب اور نظام بندی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک حوصلے کی کرن ہوں گے۔ لیکن دیکھیے، امام مہدی کی اتنی بڑی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی مسلمان امت میں سے بھی، اور یہودی تو سارے، آپ کو پتا پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ کون سی اقوام دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، ان کے چہرے چمڑے جتنے موٹے ہوں گے، چپٹے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر چوڑے چپٹے چہرے چمڑوں کی جیسے جن کو کہا جاتا ہے، آپ کی صرف اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو پتہ اس خطے کے لوگ ہیں، جاپان کے، فلپین کے، چائنا کے، جن کے چہرے، جن کی حدیث میں جو نشانی ہیں وہ پوری آتی ہیں۔ اکثریت ان کی، یہودیوں کی اور مسلمانوں میں سے جو بھی، حالانکہ امام مہدی کا اتنا بڑا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایسی استدراجی قوتیں ہوں گی کہ ان کے اوپر ایمان لیتے چلے آئیں گے۔ جیسے گزشتہ خطبے میں بعد آپ کے سامنے رکھا، روٹیوں کا پہاڑ، اناج کا پہاڑ، ایک رات کے اندر اندر، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ زمین کو کہے گا خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر، ویسے تو قرآن پاک میں بھی ذاکر نائک نے اس کو بیان کیا کہ مکھی کا ذکر جب آیا قرآن پاک میں تو مؤنث کے طور پہ آیا، اور اس دور میں کون سی خوردبین تھی، کون سی مائکروسکوپ تھی جو اس بات کو بیان کرتی تھی کہ جو شہد کی مکھیوں کی سربراہ ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے؟ کون سی ایسی دوربین اس دور میں تھی؟ لیکن قرآن چونکہ وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی ہے، اس لیے اس دور میں بھی کہہ دیا گیا کہ جو ان کی سردار جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اس طرح زمین کے خزانے دجال کے پاس نکلیں گے۔ ہاں، دجال کے آنے سے قبل ایک نشانی امام مہدی کی بیعت ہے۔